सुप्रभात प्रिय छात्रों। आज कक्षा 10 हिंदी की क्लास में हम डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित जो है निबंध है अजंता, इस अजंता निबंध को पढ़ेंगे। इसमें डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने अजंता की कला को भारत की अमूल्य विरासत के रूप में चित्रित किया है। साथ ही अजंता की गुफाओं में चित्रित चित्रों के सौंदर्य तथा उसकी सजीवता का मनोहर वर्णन बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आइए इनके द्वारा लिखित इस निबंध को अजंता को पढ़ते हैं। इनके द्वारा जो लिखित निबंध है अजंता, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए मनुष्य ने पहाड़ काटा। मौत के पंजों से मुक्त करके उसे अमर बनाने के लिए लेखक ये कहना चाह रहा है कि मनुष्य ने अपने स्मृतियों को अमर बनाने के लिए, अपने द्वारा किए गए कार्यों को अमर बनाने के लिए पहाड़ को काटा, मतलब काट छांट के सजीव बनाया, मूर्तियों का रूप दिया। ये चीज कहना चाह रहा है। किस तरह मनुष्य की खुशियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए। उसने सोचा कि किस तरह अपनी कहानी जो है आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, सुनाई जाए। क्या किया जाए ऐसा, क्योंकि मनुष्य तो रहता नहीं, कौन सा ऐसा कार्य किया जाए कि वो सब रहे और आने वाली पीढ़ियां हमारी जाने। इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तारों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्तलों पर अक्षरों के मोती बिखेरे। मतलब तांबे और पीतल के पत्तलों पर अक्षर लिखे। कागज उस समय नहीं थे, तो इससे लिखे उन्होंने तांबे के पत्तल पर और पीतल के पत्तल पर कि हमेशा ये मौजूद रहेंगे, मिटेंगे नहीं। उनके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आई। मतलब वो जो कहानियाँ उन्होंने लिखे चित्र बनाए या पत्थरों पर जो भी कुछ खोदा, वो सदियों तक हमारे पास धीरे धीरे चले आए। कहने का मतलब हमेशा मौजूद रहे और उसको देखकर हम उनके विषय में जान पाए। चली आ रही हैं, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई हैं। हमारी अमानत है और वह विरासत के रूप में है। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। पहाड़ को काटना भी रहा है इसी उपाय में। कौन सा उपाय? कि हमारे द्वारा किए गए कार्य सदियों तक मौजूद रहे, वो मिटे नहीं, अमिट रहे। उसी के क्रम में ये पहाड़ काटने का भी कार्य हुआ है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए। पहाड़ को काटकर मंदिर बनाए गए और उनकी दीवारों पर एक से एक अविराम चित्र लिखे गए।
अविराम का मतलब होता है बहुत ही सुंदर चित्र बनाए गए। अविराम का मतलब सुंदर। आज से कोई 2,200 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। कब से चली थी? 2,000 साल पहले, 2,200 वर्ष पहले से अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाले देशों की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। ये अजंता की गुफाएं हैं जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है। प्राचीन का मतलब पुरानी। जैसे एलोरा और एलिफेंटा। अजंता की गुफाओं में एलोरा और एलिफेंटा की 2 गुफाएं हैं, उनकी बात की जा रही है। सबसे पिछले काल की हैं। पिछले काल की मतलब सबसे पुरानी है। देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं। अजंता की गुफा सबसे विख्यात है, प्रसिद्ध है, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए। नमूने मतलब एक उदाहरण बन गया। चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे। कहाँ के? चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ियों पर अजंता के चित्रों के नकल किए गए। जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, मतलब निहाल का मतलब जो है आकर्षक किया, मतलब उनको अच्छे लगे, तब भला अपने देश के नगर देहात उसके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। ठीक, निहाल न होते मतलब आकर्षित कैसे नहीं होते उस पे। बाघ और सित्तनवसल की गुफाएं, बाघी की गुफाएं और सित्तनवसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में है। अजंता की परंपरा जैसे प्राचीन कार्यकलाप और विधियों को अमर बनाने के लिए उन्होंने अजंता किया, अजंता की गुफा बनाई, उसी प्रकार बाघ और सित्तनवसल की भी गुफाएं इसी क्रम में बनाई गई हैं, उसी परंपरा की हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। सिरज गई है मतलब रच बस गई है, सृजित हो गई है, बन गई है। और जैसे संगसाजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है। संगसाजों का मतलब कि जो बनाने वाले रहे हैं उनकी बात की जा रही है। गुफाओं में रौनक बिखेरी है। चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। चितेरे मतलब चित्र बनाने वाले रंग और रेखा में ऐसा लग रहा है कि दर्द और दया की कहानी कह रहे हैं। मतलब इतने सजीव चित्र बने हुए हैं, इतने सुंदर बने हुए हैं कि वे अपने ऐसे लगते हैं कि वास्तव में कोई कहानी कह रहे हैं। कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर
पड़ा है। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है। बम्बई अब मुंबई, मतलब बम्बई का नाम पहले मुंबई का नाम पहले बम्बई था, अब ये मुंबई हो गया है। उसी को कहा गया है कि सूबे में बम्बई और औरंगाबाद के बीच, बम्बई और औरंगाबाद जो स्थल है उसके बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौधे माने नीचे पहाड़ों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है। मतलब विंध्य का जो पूर्व पश्चिम की पर्वतमाला है वो नीचे जो है उत्तर से दक्षिण चली गई है। एक सिलसिला उसका उत्तर से दक्षिण चले गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। जो पहाड़ी का एक निचला सिरा जो है उत्तर से दक्षिण की दिशा में बना हुआ है, उसे सह्याद्री कहते हैं। अजंता की गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को शनाख्त करते हैं। मतलब अजंता की गुफाएं उसी में बनी हुई हैं, उसी पहाड़ी के जैसे जो जंजीर बनी है, जो पहाड़ी जंजीर की तरह है, उसी में ये गुफाएं बनी हुई हैं। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बाधुर नदी, कौन नदी? बाधुर नदी कमान सी मुड़ गई है। कमान मतलब ये टेढ़ा होना, कमान सी मुड़ गई है वहाँ पे। वही पर्वत का सिलसिला एक एक अर्धचंद्राकार हो गया है। पहाड़ का सिलसिला एक एक अर्धचंद्राकार, जैसे आधा चंद्रमा हो जाता है, उसकी बात की जा रही है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे बनों के बीच मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया, मतलब अच्छा लग गया। भा गया का मतलब अच्छा लग गया। और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया। उन पहाड़ों को खोदकर भवन और महल बना दिए। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमज़ोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया, तो पर्वत का हिया दरकता चला गया। हिया मतलब हृदय, दरकता मतलब चीरता हुआ चला गया, मतलब टूटता चला गया या कटता चला गया। और वहाँ एक से एक बरामदे, हाल और मंदिर बनते चले गए। यही कहने का मतलब है कि सोचिए जरा, इतने विशाल पहाड़ और उनकी छाती, मतलब पहाड़ों की छाती। पहाड़ कितने मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, और इंसान कितना कमज़ोर होता है, नाजुक होता है। कमज़ोर का मतलब नाजुक होता है। हौसले तो बड़े बुलंद होते हैं, उसकी सोच बड़ी ऊंची होती है, और उसी ऊंची सोच के कारण उसने इस अजंता को बना लिया। और क्या कर दिया? पर्वत के हृदय को दरकता चला गया, तोड़ता चला गया, और वहाँ पर एक से एक बरामदे बनाए, हाल बनाए, मंदिर बनाए। इस प्रकार की पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खम्भों पर मूर्तियां बनाई गई हैं। बिहस उठी, बिहस माने हंस उठी, खिल उठी। भीतर की समूची दीवारें
जो अंदर काट के खोखला बनाया गया मंदिर के लिए या भवन के लिए, उसकी जो समूची दीवारें और छत रगड़कर चिकना कर ली गई। तब उसका जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। फिर उस पर चित्र बनाकर एक दुनिया बसा दी गई, मतलब एक कहानी की तरह चित्र बनाए गए। चित्र ऐसे बने हुए हैं कि ऐसा लगता है कि वो कहानी कह रहे हैं। एक के बाद एक क्रम में चित्र बने हुए हैं और एक चित्र से दूसरे चित्र का इस प्रकार संबंध है जैसे वो कहानी कह रहे हैं। कहानियों का एक चित्रों का एक कहानी है, मतलब ये समझ लीजिए। पहले प्लास्टर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं से चित्रों की काया सृजित की। सृज माने मतलब बनाया। फिर उसके चेले कलावंतों ने उसमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर दीवारों पर उमड़ उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। फिर दीवारें उमग उठी, उमग मतलब खुश हो उठी, दीवारें सुंदर लगने लगी और पहाड़ पुलकित होने लगे, मतलब प्रसन्नचित होने लगे। कितना जीवन बरस पड़ा, ऐसा लग रहा है कि नया सजीव हो गए, जीवन आ गया उनमें एक। इन दीवारों पर जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। फसाने अजायब का भंडार, अजायब घर मतलब जहाँ पुरानी चीज़ें संचित करके रखी जाती हैं उसको अजायब घर कहते हैं, नमूने के रूप में दिखाए जाते हैं। तो जैसे ये अजायब घर की तरह हो गया। और फसाने मतलब एक कहानी कह रहा है अपने में, कहानी से कहानी टकराती चली गई है। हमने बताया ना आपको इसके पहले कि चित्र इस प्रकार बनाए हैं कि वे कहानी कह रहे हैं, ऐसा लगता है। एक चित्र का दूसरे से संबंध है। और वे कौन सी कहानी? बंदर की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरन की कहानी। बंदर की कहानी, बंदर बिल्ली की कहानी आप सुने होंगे। हाथियों की कहानी, हिरनों की कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। बुद्ध से संबंधित मूर्तियाँ बनी हुई हैं, वहाँ चित्र बने हुए हैं, उनके विषय में कहा जा रहा है कि बुद्ध से संबंधित दया और करुण की कहानियों को कहता हुआ चित्र बनाया गया है। जहाँ बेरहमी है वहीं दया भी समुद्र उमड़ पड़ा है, दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहाँ पाप है वहीं क्षमा का स्रोत फूट पड़ा है। आगे देखिए, राजा और कंगले मतलब निर्धन, राजा अमीर व्यक्ति, कंगले मतलब कंगाल व्यक्ति। विलासी और भिक्षु, विलासी माने वह व्यक्ति जो संसार के सुख सुविधा वैभव का उपभोग करता है, उसको विलासी कहते हैं। और भिक्षु मतलब सन्यासी व्यक्ति। नर और नारी, पुरुष और स्त्री, मनुष्य और पक्षी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सृजते चले गए। सृजते मतलब बनते चले गए। सृजते का मतलब सृजन से हो गया, सृजन मतलब बनाना। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है? कोई अजंता में जाकर देखे। अजंता में इस बात को बताया गया है। कौन बता रहा है? बुद्ध का जीवन 1000 धाराओं में होकर बहता है। यहाँ बुद्ध के जीवन से संबंधित जो कहानियाँ हैं वे ही दया और करुणा की कहानी कहती हैं। बुद्ध का जीवन
हजार धाराओं में बह रहा है। कहीं क्रूरता से दया की बात की जा रही है, कहीं प्रेम की बात की जा रही है, कहीं हैवानियत को मिटाने की कहानी बताई जा रही है। तो उसी को कहा जा रहा है कि जीवन हजार धाराओं में बह रहा है। किसका? बुद्ध का। जन्म से लेकर गौतम बुद्ध के ये जन्म से लेकर निर्वाण तक, निर्वाण मतलब जो है जो मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु तक, मतलब निर्वाण। बौद्ध धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है, परगति। तब उसके जीवन की घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, मतलब आश्चर्य हो जाता है। आंखें अटक जाना का एक मुहावरा है, मतलब आदमी देख के भौचक्का रह जाता है आश्चर्य के साथ। पलकें उसकी नहीं गिरती, पलकें अटक जाती हैं, रुक जाती हैं, हटाने का नाम नहीं लेती, और नज़रें वहाँ से हटने का ही नाम नहीं लेती। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, छलक पड़ती है, मतलब वास्तव में लगता है कि बुद्ध जो है कमल लिए खड़े हैं। उभरे नैनों की जो ज्योत पसरती जा रही है, उनके आँखों में ऐसा उभार है और जो चमक है, ऐसा लग रहा है जो ज्योति पसरती चली जा रही है, मतलब वास्तव सजीवता प्रतीत हो रही है आँखों को देखने पर। और यह यशोदा हैं, वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी हैं। कमल नाल, उनकी नाभि से कमल निकला हुआ है, और त्रिभंगी मतलब तीन टेढ़े में वे खड़ी हैं। और यह दृश्य है महानिष्क्रमण का। महानिष्क्रमण किसको कहते हैं? बुद्ध ने जो घर छोड़ा, वैराग्य धारण किया, उसी को महानिष्क्रमण कहते हैं। घर से निकलना महानिष्क्रमण। यशोदा और राहुल निद्रा में हैं। यशोदा और राहुल सो रहे हैं, निद्रा में हैं। आगे देखिए, में सोए एक सेकेंड, हाँ, में सोए मतलब महानिष्क्रमण के समय यशोधरा और राहुल। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था, और उनके एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। उसको छोड़कर रातों रात उन्होंने घर त्याग दिया, चुपके से, उनके न जानने में। तो ये जो घर छोड़ने की बात है, घटना है, उसी को महानिष्क्रमण बौद्ध धर्म में बोला जाता है। गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हियों को संभालते, हिया मने हृदय को संभालते, अपने हृदय को संभाल रहे हैं। और यह नंद है, अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षु को लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था। मतलब गौतम बुद्ध जो है भिक्षा मांग रहे हैं, और नंद है उनका भाई, और सुंदरी पत्नी
उसकी बात है, वो भिक्षा दे रही हैं, जिसे भिक्षुक बन जाना पड़ा। बाद में वो भी क्या किया, भिक्षुक बन गया। बार बार वह भागने को होता है, भिक्षुक नहीं बनता, भागने को होता है। बार बार पकड़कर संघ में लौटा लिया जाता है, वापस कर लिया जाता है, संघ में शामिल कर लिया जाता है। उधर फिर वह यशोदा और बालक राहुल के साथ, यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी और राहुल उनका पुत्र के साथ बुद्ध आए हैं, पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं। बुद्ध जो है भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, लेकिन वे एक भिखारी की तरह आए, भिक्षुक बन के आए हैं, और भिक्षा पात्र देहली में चढ़ा देते हैं। देहली पर मतलब चौकट, घर की जो चौकट होती है दरवाजे से लगी हुई नीचे, उसी पर वे रख देते हैं। यशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है, क्या न दे डाले, मतलब सब कुछ दे देना चाहती है, पर है ही क्या अब उसके पास। जब पति चला गया तो अब उसके पास बचा ही क्या देने के लिए। उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद, यशोधरा की मुकुटमणि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म में आने के पूर्व नाम सिद्धार्थ था। जब ये यशोधरा के मुकुट की मणि सिद्धार्थ खो गए, तब उनके पास, उस यशोधरा के पास देने के लिए क्या बचा है। लेखक यही कहना चाह रहा है कि मतलब कुछ बचा नहीं देने के लिए उनके पास, जिसके पास स्वयं अपना मणि हीरा ही खो गया। सोना, चांदी, मणि, मणिक, हीरा, मोती, तो उस त्यागी जगत त्राता मतलब जगत को मुक्त करने वाला के लिए मिट्टी के मोल नहीं। मतलब जो सब कुछ छोड़ के चला गया, धन दौलत, पत्नी, पुत्र, सभी को, उसको यदि सोना, चांदी, मणि, हीरे, मोती आदि दिया जाए तो उसके लिए वो ऐसा मिट्टी है, क्योंकि त्यागी जगत त्राता, क्योंकि उसने जगत को ही त्याग दिया है। पर हाँ, है कुछ उसके पास, यशोधरा के पास कुछ है, उसका बचा एकमात्र लाल, उसका राहुल। उसके पास क्या है, उसका एक राहुल, उसका पुत्र, और उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती है, और उसी को वह बुद्ध को दे देती है। और उधर वह बंदरी का चित्र, बंदरी मतलब बंदर का स्त्रीलिंग, बंदरों का चित्र है, सारी बंदरी नहीं, बंदरों का चित्र है। कितना सजीव, कितना गतिमान, मतलब वास्तविकता प्रतीत हो रही है उन चित्रों में। उधर सरोवर में जल विहार करता वह गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा है। सरोवर मतलब तालाब का पर्यायवाची सरोवर। सरोवर में हाथी गजराज जो है कमल को तोड़ तोड़ के, दंड मतलब डंठल को तोड़ तोड़ के हथनियों को दे रहा है। वहाँ महलों में एक
महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं। महलों में प्यालों के दौर चल रहे हैं, लेखक कहने का मतलब कि भोग विलास चल रहा है महलों में। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है। रानी की जीवन यात्रा समाप्त होने का मतलब मृत्यु हो रही है। उसका दम टूटा जा रहा है, सांसें अब निकलने वाली हैं। खाने खिलाने, बरसने बरसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं, सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है। नज़ारे मतलब जितने दृश्य हैं सभी कुछ देख सकता है। आगे देखिए, बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही, उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। मतलब बुद्ध के पिछले जन्म की कथा भी इसमें दिखाई गई है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं। बुद्ध के पिछले जन्म की जो कथाएं हैं उन कथाओं को जातक कथा कहते हैं। उसकी संख्या 555 है। जातक कथाओं की मतलब पिछले जन्म की कथाओं की संख्या कितनी है? 555। इसका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है। संग्रह मतलब कलेक्शन। जिनका बौद्धों में बड़ा मान है, उसको बहुत मानते हैं, सम्मान के साथ जातक कथाओं को बड़ा सम्मान के साथ देखते हैं, उनका संग्रह रखते हैं। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई है। अजंता की दीवारों पर उनके जो जातक कथाएं हैं चित्रों के साथ बना दिया गया है, उभार दिया गया है। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया है। विविध योनि में जन्म लिया मतलब बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करके वे बलिदान हो गए थे। उन परिस्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक वे मनवोचित मन के अनुसार व्यवहार किया था। मनोचित मतलब मनोचित मतलब जो उचित व्यवहार हो, मन के उचित हो, अच्छा व्यवहार हो, किस प्रकार उन्होंने किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया, इन चीज़ों के नियमों को माना और पालन किया। यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबियों से दर्शाया गया है, बड़ी सुंदरता के साथ दिखाया गया है। मतलब चित्रों में ये चीज़ बनाई गई है और उन्हीं को दर्शाते समय चित्रों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है। जो उनकी भी जानकारी थी उनको भी उसने कोशिश की है उसमें दिखाने की, जिससे नगरों और गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों मतलब तालाबों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। अजंता की गुफाएं पहाड़ी एरिया में है और वहाँ ये सजीवता उभर आई है और वह चित्रकारी इन खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है। देखते ही बनता है मतलब जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। देखते ही बनने का मतलब यही है। जुलूस के जुलूस हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे
सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। मतलब जादू सा लग रहा है कि वे सब अपने कार्य किए जा रहे हैं सक्रिय रूप से। इन गुफाओं का निर्माण ईसा की करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था और वे 7वीं सदी तक बनकर तैयार हो चुकी थी। एक दो गुफाओं के करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं, पर अधिकतर चित्र भारतीय इतिहास के सुनहरे युग गुप्त काल 5वीं शताब्दी और चालुक्य काल 7वीं शताब्दी के बीच हैं। मतलब ये जो चित्र बनाए गए हैं 5वीं सदी और 7वीं सदी के बीच के बनाए गए हैं। मतलब ईसा जब शुरू हुआ तो 5 सदी का मतलब 500 और 700 के बीच का समय है। उस समय 5वीं में गुप्त काल चल रहा था, गुप्तों का राज था भारत पे, और 7वीं सदी में चालुक्यों का राज था। इसके बीच में ये चित्र बने हुए हैं। लेखक यही बताना चाहते हैं। अब आगे देखिए, अजंता संसार की चित्र कलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। अद्वितीय मतलब अनोखा स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव मतलब जीव मतलब जीवन, सबने साथ, इतने प्राचीन काल, इतने पुराने हैं और ऐसा लगता है कि इसमें एक जीवन तो आ गया, जीवित रूप उभर आया है। इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र ही चित्रकला को प्रभावित किया है। उनका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिम एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सका। मतलब मध्य एशिया भाग भी इसके प्रभाव से जो है नहीं बच सका, वह भी प्रभावित रहा है। तो ये निबंध रूप में एक लेख लिखा है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने। आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा और आप इसका संदर्भ और व्याख्या अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।